स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें कुछ एंशिएंट डेफिनेशन थी जिसमें बताया था आपको ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में जनरली होता क्या है, एंशिएंट हम आपको जो लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था वो डेफिनेशन आपकी रिवाइज कराई दे रहे हैं। इसमें आपका ऑक्सीडेशन में जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एंशिएंट डेफिनेशन है। इसी तरह से आपका रिडक्शन में बोला था, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपको बताया था कि जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में कवर करी थी। इसमें कुछ मॉडर्न डेफिनेशन आपको इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बताएंगे। इसमें आपको यहाँ पे समझना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जनरली होता क्या है, एन एटम और आयंस, अगर कोई भी एटम है और आयन है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई भी आपके पास एटम और मॉलिक्यूल्स है, एटम है या फिर आयन है, अगर वो आपके एटम और आयन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझना है, लाइक सोडियम, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल में आपका आएगा सोडियम। अभी क्या है, ये सोडियम ये फ्री स्टेट में है। इस सोडियम का क्या करेंगे, इसमें से ये Na+ चार्ज आएगा, यहाँ से ये क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके पास आ जाएगा Na+ चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1। ओके, तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ समझनी है, एन एटम और आयंस लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कोई भी एटम हो या फिर आयंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझना है, Mg से क्या करेगा, ये Mg डबल पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। इसी तरह से Al है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस पे ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम किस में चेंज हो गया, सोडियम आयन में, मैग्नीशियम आयन में, एल्यूमिनियम आयंस में। ओके, तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम आयंस में चेंज हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +3। यहाँ से देखो, ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो इन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सम एग्जाम्पल और इसमें ऑक्सीडेशन के, लाइक MnO4 माइनस चार्ज है, इसमें क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो बन जाएगा MnO4 माइनस चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे K4Fe, यहाँ पे आ जाएगा FeCN का होल 6, इस पे -4 चार्ज रहता है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो बन जाएगा FeCN का होल 6
-3 चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे एग्जाम्पल आपको हैं। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2Cl- आयन, या अब जब 2 इसमें क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, यहाँ से बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। लाइक सल्फर का आपको समझना है S-2, तो यहाँ पे S क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल यहाँ से बताए थे, ये आपकी मॉडर्न डेफिनेशन में आता है। मॉडर्न डेफिनेशन में आपको समझना है, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई भी आयंस अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर रहा है, लॉसेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपको समझना है रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, एन एटम और आयन गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन, 1 or more electrons, 1 or more electrons are called a reduction reaction। ओके, अब एक चीज आपको यहां से और इंपॉर्टेंट टर्म समझना है। देखो, हमने आपको जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताई, इन सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स लॉसेस हो रहे हैं। बट रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वो हमेशा राइट साइड में गेन होंगे। ओके, इसमें रिडक्शन रिएक्शन का काफी सारे एग्जांपल यहाँ पे आएंगे, लाइक Fe+3 चार्ज, यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Fe2+ चार्ज, Fe2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, Fe2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो गेन करने से जो बनता है, इसमें आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2Hg, अब Hg पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज लगता है, 2Hg, 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ये गेन करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Hg2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये सारी जितनी भी रिएक्शन है, इन रिएक्शन में आपको समझना चाहिए रिडक्शन में क्या हो रहा है। रिडक्शन में ये राइट साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसमें लेफ्ट साइड में ये करता है, तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड में आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें ये राइट साइड में। तो यहाँ पे Fe+3 था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो Fe2+ रह गया। 2Hg2+ चार्ज थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया तो Hg2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसी तरह से सम अदर एग्जाम्पल इसमें है, Sn+4, Sn4+ चार्ज, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Sn2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब Sn4 से Sn2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसी तरह से आपका बनेगा Sb+5, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो बन जाएगा Sb3 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी Sb3 पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ से रिडक्शन का ये मॉडर्न डेफिनेशन में आपको ये समझना, अगर कोई भी एलिमेंट और आयन, कोई भी एटम और आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को जो लॉस कर रहा होता है तो वहाँ पे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, गेनिंग और वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, एंड लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब जिस किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको रिडक्शन समझना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। यहाँ से आपको समझना है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ किसमें होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझना है, फॉर एग्जांपल से कैसे समझना ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, लाइक 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O। अब ये यहाँ से देखो, ये समझना है Na से Na में और O से O में, इसमें दोनों में क्या हो रहा है? देखो Na से Na में हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें हो रहा है रिडक्शन। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन में आपको क्या बताया था, अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई भी आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। इसमें देखो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉसेस हो रहे हैं। इसमें क्या क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, 4 N प्लस चार्ज थे। इस पे चार्जेस कितने रह गए? इस पे 2Na2 है। यहाँ पे जो चार्जेस बनेंगे वो 2 रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा? लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब इसमें आपको, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, सॉरी क्या नाम, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में जिस किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जैसे इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिस किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिस किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिस किसी का रिडक्शन हो रहा होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सिंपल है। ओके, बस यहाँ करना ये है कि जिस किसी में, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस 4Na का Na2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये Na क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से इस ऑक्सीजन का इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? अब इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब इसमें आपको हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कई सारे रूल्स हैं। ओके, इन सारे रूल्स को आपको समझना है एक एक करके। ऑक्सीडेशन नंबर, आज इस वीडियो में आपको सिर्फ आपके रूल्स बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको समझना है पीरियोडिक टेबल में आपके जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली कंपाउंड, या सॉरी एल्कली एलिमेंट बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एल्कली मेटल, यहाँ पे हो जाएगा एल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके, एल्कली मेटल क्या होते हैं?
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जितने भी मेटल हैं इन सारे मेटल को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोले जाते हैं। तो जितने भी एल्कली मेटल हैं उन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा +1 रहती है। क्लियर है? एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहती है और एल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रहती है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एल्कली मेटल हैं लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी का देखो, इन सभी के आउटर सेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जिसके भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी? +1 रहेगी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका 19, ओके, और इसका आ जाएगा 37 के बाद इसका आ जाएगा 55 और इसका आ जाएगा 87। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी? +1 रहेगी और इनकी ऑक्सीडेशन क्या नंबर क्या रहेगा? +2 रहेगा। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट रूल है। ओके, ये जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली क्या होते हैं? इन जिन पे प्लस चार्ज रहता है और नॉन मेटल्स पे क्या होता है? माइनस चार्ज रहता है। यानी मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, एल्कली मेटल की +1 रहती है, एल्कलाइन मेटल की, जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होती है। क्लियर है? सेकेंड रूल इसमें क्या है कि जितने भी एलिमेंट्री कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्री कंपाउंड का मतलब है एलिमेंट्री स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म में, इसको रफ करे दे रहे अभी। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल में आपको समझना है कि जो भी एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट, एंड एलॉय, जो भी सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट या एलॉय फॉर्म में रहते हैं, सॉरी एलॉय नहीं, एलोट्रॉपिक होता है यहाँ पे, सॉरी एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है, जो भी सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म में होते हैं तो उन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ओके, जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में या फिर स्टेबल फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्री स्टेट या फिर स्टेबल फॉर्म में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल N2, Cl2, Br2, I2, O2, O3 and S8, NaFe, Ag। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ओके, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लाइक नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, Cl2 गैसियस फॉर्म में, Br2, I2, O2, O3, S8, Na, Fe और Ag,
यानी ये जितने भी एलिमेंट्री स्टेट में या फिर स्टेबल फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, या जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में होते हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहती है। जो भी मोनोएटमिक आयंस होते हैं, सेकेंड रूल क्या है, थर्ड रूल, मोनोएटमिक आयंस जितने भी होते हैं उन पर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। मोनोएटमिक आयंस में आपको समझना है जैसे Na प्लस आयन, Mg+2 आयन, Al+3 आयन, Al+3 आयंस, Cl- आयंस, S- आयंस एंड N3- आयन। तो इन पे जितने भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। लाइक Na की +1 हो जाएगी, इसकी +2, इसकी +3, इसकी -1, इसका -3। ठीक है, तो जिस पर मोनोएटमिक आयंस जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वही रहती है। लाइक Na पे प्लस चार्ज लगा हुआ है तो इस पर +1 होगी, इसके Mg डबल पॉजिटिव चार्ज है इसकी +2 होगी, इसके ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है +3 होगी, इसकी -1 चार्ज है इसकी -1 होगी, -1 चार्ज -1 होगी, इसकी -3 चार्ज है इसकी -3 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें रूल क्या है, जैसे हाइड्रोजन की जनरली हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रूल्स नंबर 4, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इज +1। तो जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। बट ये जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद जब ये हाइड्राइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। ठीक है, हाइड्राइड फॉर्म में क्या हो जाती है इसकी, हाइड्राइड फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, -1। ठीक है, ठीक है, हाइड्राइड फॉर्म में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है, बट हाइड्राइड फॉर्म में क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। क्लियर है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको LiH लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इन सब की अगर ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसकी हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी। क्लियर है। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जनरली अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बना लेता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होने पर उसकी -1 हो जाती है। ठीक है, या किसी मेटल्स के साथ रिएक्ट होने तो इसकी -1 हो जाती है। लाइक इसमें लिथियम्स की अगर इसमें निकालोगे हाइड्रोजन का तो इसके जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं LiH है, LiH में इसकी X मान ली, लिथियम की +1 होती है तो =0, तो X =-1। यहाँ से लिथियम का अगर क्या नाम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -1 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है, ये रूल्स आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। ओके, एक एक करके रूल्स जितने भी हैं वो सारे रूल्स समझ लो, फिर हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जनरली रूल्स नंबर 5, इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है जनरली -2 होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
इज -2। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होती है। एंड मोस्टली के कंपाउंड होते हैं, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, इन मोस्टली पेरोक्साइड कंपाउंड, अगर ऑक्सीजन मोस्टली पेरोक्साइड कंपाउंड की फॉर्म में है तो उसकी क्या हो जाती है, पेरोक्साइड में उसकी हमेशा +2 हो जाती है। ठीक है, पेरोक्साइड फॉर्म में, सॉरी क्या नाम, -1, पेरोक्साइड में क्या हो जाती है उसकी -1 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्साइड में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल H2O2, Na2O2, तो ये क्या है, पेरोक्साइड H2O2 है, Na2O2 एंड ये ये पेरोक्साइड में है। एंड अदर कंपाउंड लाइक OF2, अदर कंपाउंड लाइक OF2, O2F2, तो इन जो अदर कुछ कंपाउंड होते हैं इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, अब देखो इसमें क्या होगी, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2, इसमें क्या होगी +2, और इसमें क्या होगी +1। क्लियर है। तो ऑक्सीजन की जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है वो -2 होता है, लेकिन अगर पेरोक्साइड फॉर्म में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन कुछ अदर एक्सेप्शनल कंपाउंड होते हैं लाइक OF2, O2F2, इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी और +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझना है, इससे कई सारे रूल्स आपको बताए। मोस्टली जो अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की जनरली माइनस में आती है ऑक्सीडेशन नंबर और मेटल्स की आती है प्लस में। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ इसमें नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल इसमें जितने भी हेलोजन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हेलोजन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, हेलोजन्स जितने भी होते हैं, तो हेलोजन लाइक इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ठीक है, जनरली जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, लेकिन सम एक्सेप्शनल एलिमेंट है लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो इसमें फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है जनरली -1 होती है। लेकिन फ्लोरीन किसी अदर एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, फ्लोराइड फॉर्म में आ जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो जाती है फ्लोरीन की, जैसे आपके फ्लोरीन कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका बनेगा फ्लोरीन से OF2 या IF7। अब इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। IF7 में जो जनरली फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, वो -1 होती है। लेकिन इसमें जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसमें फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन क्या होगी, इसकी -1 होगी। लेकिन इसमें आयोडीन है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन क्या होगी, इस पे +7 होगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हेलोजन का -1 होता है, लेकिन अगर ये हेलोजन कंपाउंड बना लेता है तो कंपाउंड बनने के बाद इसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल IF7 में आपको बताता, IF7 में इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी।
लेकिन -1 के साथ साथ इसमें आयोडीन की क्या हो जाएगी, आयोडीन की +7 हो जाएगी, लेकिन जनरली आयोडीन की क्या होती है, -1 होती है। इसी तरह से आपका बनेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है BrCl3। BrCl3, अब BrCl3 में देखना इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इसकी -1 होती है, लेकिन इसमें ब्रोमीन की क्या है, देखो ब्रोमीन हेलोजन एलिमेंट ही है। अब ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जनरली समझना ये है कि अगर जनरल टर्म में कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर हेलोजन का लिखना है तो -1 लिखना है, ओके। और इसके साथ साथ अगर कोई भी कंपाउंड बना रहा है हेलोजन, तो हेलोजन जब कंपाउंड बनाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, ओके। इसमें कुछ एक रूल्स और हैं, वो आप रूल्स समझ लो। नेक्स्ट रूल्स क्या है इसमें, जनरली जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, इसकी -3 होती है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होती है, -3 होती है। अगर नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अगर कंपाउंड बना रहा होता है, अगर नाइट्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा होता है, लाइक अमोनिया, तो इसमें इसकी फॉर एग्जाम्पल इससे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -3 हो जाएगी। NH3 के साथ साथ इसमें NaI3, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगी, ठीक है, इन दोनों में। लेकिन अगर इसमें ये क्या कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन जो है अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तब तो इसकी -3 होगी। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ रिएक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में आपका बन जाएगा NF3। तो NF3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आपका हो जाएगा +3। तो ये चीज आपको समझनी है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो इसकी -3 होगी। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तब तो इसकी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको हमने बहुत सारे, अच्छा कुछ आयंस होते हैं, आपको मोनोवैलेंट आयन बताए थे, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ डाईवैलेंट आयंस है, लाइक CO3 पे माइनस चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी। SO4 पे माइनस चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी। तो जिस पे जितना चार्ज होता है, ठीक है, डाईवैलेंट आयन है तो इसमें जितना भी चार्ज होता है तो उसकी उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है। क्लियर है। तो आज इस वीडियो में आपको हमने सारे रूल्स कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे इस सारे ऑक्सीडेशन नंबर के। बस आपको करना क्या है, ये आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, ठीक है। बेल आइकन के साथ इसको शेयर भी करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। और जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। इस वीडियो में आपको हम सारे रूल्स हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे। थैंक यू।